जय गुरु जी संगत जी। महाशिव गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और आप सारी गुरु जी की ब्लेस्ड और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। आइए संगत जी, सबसे पहले हम सभी मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज 23 मार्च 2025 है। दिन संडे का है संगत जी। आज संडे वाले दिन गुरुजी महाराज मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है संगत जी। आज के सत्संग में गुरु जी की बहुत ही ज्यादा कृपा हुई है। आज गुरु जी ने सारी संगत को ब्लेस कर दिया है। आज गुरु जी ने सारी संगत का कल्याण कर दिया है। संगत जी, गुरु जी खुद चल चल कर एक एक संगत के घर में आ रहे हैं अपनी कृपा करने के लिए और संगत के पूरे परिवार को ब्लेस करने के लिए गुरु जी खुद घर में आ रहे हैं। संगत जी, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। गुरु जी का खुद चलकर घर में आना, वो भी बड़े मंदिर से चल के आना, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। गुरु जी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है संगत जी। और जो ये आज का सत्संग है ना गुरु जी का, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है। ये बड़ा स्पेशल सत्संग है। वैसे तो इस चैनल पर जितने भी गुरु जी के सत्संग है ना, वो सारे ही सत्संग बड़े स्पेशल हैं, चमत्कारी सत्संग है। पर जो ये आज का सत्संग है, ये खास सत्संग है। ये सिर्फ आपके लिए ब्लेस किया है गुरु जी ने। संगत जी, आप यकीन करो मेरी बात का, आज का ये स्पेशल सत्संग सुनकर ना, अगर आपने एक बार सुन लिया सत्संग, संगत जी आपकी सारी घर की प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, घर की परेशानियां खत्म हो जाएंगी। चाहे वो पैसों को लेकर तंगी घर में रहती है, अगर पैसों की परेशानी घर में रहती है, बच्चों की चिंता, संगत जी घर में रोज रोज लड़ाई झगड़े होते हैं, घर में रोज रोज कलेश होते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम रहती है, घर में कोई ना कोई बीमार हो जाता है, फिर ठीक नहीं होता इतनी जल्दी, बीमारी घर से निकलती नहीं है, कोई ना कोई बीमार हो ही जाता है बार बार, या फिर घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो आज खत्म हो जाएंगी। आज आपकी सारी प्रॉब्लम्स को गुरुजी खत्म कर देंगे संगत जी, अगर आप एक बार ध्यान से, दिल से, मन से इस सत्संग को सुन लोगे तो। संगत जी, मैं तो देखो आपको यही कहूँगा, आपके भले के लिए, आपके फायदे के लिए, आपको ऐसा सत्संग कहीं और तो मिलने नहीं वाला। किसी और चैनल के ऊपर आपको ये सत्संग नहीं मिलेगा सुनने को। ये आपको सिर्फ इस चैनल के ऊपर ही मिल रहा है, वो भी लाइव, बड़े मंदिर से लाइव आपके साथ शेयर किया जा रहा है ये सत्संग। तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप सत्संग को ना एक बार जरूर सुनना, तभी तो आपको ब्लेसिंग मिलेगी गुरुजी की, और गुरुजी आपका कल्याण भी करेंगे। संगत जी, मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ ये बात, जब आप इस सत्संग को सुन लोगे ना, आप खुद बोलोगे, क्या गुरुजी अपनी संगत को इतना ब्लेस भी कर सकते हैं? क्या गुरुजी अपनी संगत का इतना कल्याण भी कर सकते हैं? आपको खुद को ही यकीन नहीं होगा, आप खुद हैरान हो जाओगे इस सत्संग को सुनकर। संगत जी, इतनी कृपा हुई है संगत पे, इतनी ब्लेसिंग मिली है गुरु जी की ना। जो संगत कर्जे में डूबी पड़ी थी, लाखों करोड़ों के कर्जे चढ़े हुए थे, दुनिया भर के लोन सिर पे चढ़े हुए थे, देनदारियां सिर पे चढ़ी हुई थी, दिन रात नींद नहीं आती थी। अब जिसके सिर के ऊपर संगत जी
लाखों रुपए के, करोड़ों रुपए के कर्जे चढ़े हों, लोन चढ़े हों, उसको नींद आ सकती है क्या? बताओ आप। नहीं आ सकती संगत जी, बिल्कुल भी नहीं आ सकती। गुरु जी महाराज ने पता है कितनी कृपा करी है, संगत का सारा कर्जा खत्म कर दिया, चिंताओं से मुक्त कर दिया, बिल्कुल फ्री माइंड कर दिया। गुरु जी महाराज ने अपनी कृपा करके संगत को ब्लेस कर दिया। जिस संगत के पास पैसा नहीं था, घर में पैसा आता नहीं था, घर में पैसा टिकता नहीं था, संगत सारा दिन पैसों के बिना मुंह लटका के बैठी रहती थी। गुरुजी से नहीं देखा जाता, गुरुजी से नहीं देखा जाता कि गुरुजी के बच्चे परेशान हो, पैसों के लिए दर दर की ठोकरें खाएं। संगत जी, हम सब ना गुरुजी के बच्चे हैं, तो गुरुजी अपने बच्चों को परेशानी में नहीं देख सकते। गुरुजी ने पता है कितनी कृपा करी है, संगत के घर में खूब सारा पैसा ही पैसा भेज दिया है, ढेर सारा पैसा ही पैसा भेज दिया है। जो संगत 10-10 रुपए के लिए किसी टाइम पे तरसती रहती थी ना, वो संगत आज लाखों रुपए की बातें करती है, करोड़ों रुपए की बातें करती है, सिर्फ और सिर्फ गुरु जी की कृपा से, गुरु जी की ब्लेसिंग से। संगत जी आज करोड़पति बन गई है गुरु जी की संगत, लखपति बन गई है गुरु जी की संगत। और जिस संगत के पास अपना घर नहीं था, अपना मकान नहीं था, अपनी छत नहीं थी, गुरु जी ने रातों रात कृपा करके संगत को अपना मकान, अपनी छत, अपनी कोठी ब्लेस करके दे दी है। और बहुत सारी संगत के पास तो अपने बंगले भी हो गए हैं संगत जी, सिर्फ और सिर्फ गुरु जी की कृपा से, गुरु जी की ब्लेसिंग से। संगत जी, जिस संगत के पास कोई गाड़ी नहीं थी, जाने आने का कोई साधन नहीं था, घर में कोई बाइक नहीं, स्कूटर नहीं, कहीं जाना हो, कहीं से आना हो तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। संगत जी, गुरु जी ने रातों रात कृपा करी है संगत पे। जिस संगत के घर में एक साइकिल तक नहीं था ना, उस संगत के घर में आज 5-5 गाड़ियां हैं, 10-10 गाड़ियां हैं, सिर्फ और सिर्फ गुरु जी की कृपा से, गुरु जी की ब्लेसिंग से। जो संगत कभी सोच भी नहीं सकती कि हम लोग कभी गाड़ी खरीदेंगे, हमारे घर में कभी गाड़ी आएगी, वो संगत आज लाखों रुपए की गाड़ियों में घूम रही है, करोड़ों रुपयों की गाड़ियों में घूम रही है, सिर्फ और सिर्फ गुरु जी की कृपा से, गुरु जी की ब्लेसिंग से। तो आज इतनी कृपा हुई है संगत पर, गुरु जी की इतनी ब्लेसिंग मिली है संगत को। संगत जी, अगर आप भी चाहते हो ना कि ऐसी सेम ब्लेसिंग्स आपको भी मिले, गुरु जी इसी तरीके से आपका भी कल्याण करें, तो आपको एक बार लास्ट तक, अंत तक इस सत्संग को सुनना पड़ेगा, तभी आपको गुरु जी की ढेर सारी ब्लेसिंग मिलेगी और गुरु जी आपका कल्याण भी कर देंगे। संगत जी, इतना ही नहीं, आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में रोज रोज लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये संडे का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है, बड़ा स्पेशल सत्संग है।
आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी ये तो गुरु जी का इतना अच्छा सत्संग है ना। अगर आपने एक बारी दिल लगाकर आज के गुरु जी के संडे के चमत्कारी सत्संग को, स्पेशल सत्संग को एक बारी सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप तो संगत जी खुद हैरान हो जाओगे सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये चमत्कारी सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। तो आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। संगत जी आप आज ना मेरी बात को मानो, आज के गुरु जी के संडे के चमत्कारी सत्संग को, स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत चले जाना संगत जी, क्योंकि पता है क्या बात है, आज का जो ये सत्संग है ना, ये सुनकर तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो पता है क्या होगा संगत जी, आज आपको ना गुरु जी की एक भी ब्लेसिंग नहीं मिलेगी, ना गुरु जी आपके ऊपर अपनी कृपा करेंगे, बल्कि आपके हिस्से की सारी ब्लेसिंग्स कोई और ही ले जाएगा अपने घर में। और ये मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ आपकी ब्लेसिंग आपको मिले, किसी और की ब्लेसिंग किसी और को मिले, पर वो तभी हो पाएगा संगत जी जब आप एक बार लास्ट तक, अंत तक इस सत्संग को सुन लोगे। और आप सबसे मेरी हाथ जोड़कर एक विनती और है, नीचे लाइक और शेयर करने वाला बटन आ रहा है, अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सब को भी मिलेगी जैसे हम सब को मिल रही है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी आज हम सब गुरु जी की एक संगत सचिन कुमार अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं सचिन कुमार आदर्श नगर दिल्ली में रहता हूँ। संगत जी आज 23 मार्च 2025 है, दिन संडे का है। संगत जी मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि मैं एक ऑटो चलाने वाला बंदा, संगत जी मेरे पास कुछ नहीं था, एक मैं ड्राइवर आदमी। संगत जी मैं तो आप सबके मुकाबले का बंदा भी नहीं हूँ, कभी सोच भी नहीं सकता कि इतने बड़े चैनल के ऊपर, इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं कभी अपना लाइव सत्संग शेयर कर पाऊँगा, आप लोगों के बीच आ पाऊँगा। संगत जी आप लोग तो फिर भी अमीर लोग होंगे, पैसे वाले लोग होंगे, 1-1 लाख के फ़ोन में, 1.5 लाख के फ़ोन में आप मेरे जैसे बंदे का सत्संग सुन रहे होंगे। संगत जी आजकल फ़ोन ही लाख के आते हैं, 1.5 लाख के आते हैं। मेरा तो संगत जी बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल था, ऑटो चला चला कर थक गया था, हार गया था। संगत जी उसी के भरोसे सारा मैंने अपना घर चलाना, बच्चों को पालना,
संगत जी बहुत दिक्कत हो जाती है। मतलब आजकल आप हिसाब नहीं लगा सकते कि एक एक रुपए के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अमीर लोगों का क्या है, उनके पास तो पुराना पैसा पड़ा होता है, पुराना संगत जी हिसाब किताब अच्छा बना होता है। उनके लिए तो कोई ऐसी बात है नहीं। मरता कौन है, गरीब बंदा मरता है संगत जी, मेहनत करने वाला बंदा मरता है बेचारा। संगत जी नौकरी पेशा बंदा मरता है। अमीर आदमी को तो फर्क ही नहीं पड़ता, उसके पास तो वैसे ही करोड़ों पड़े हुए हैं पहले से। गरीब के पास कहाँ करोड़ों पड़े हैं संगत जी। तो बहुत बुरा हाल था मेरा संगत जी। अब देखो, ऑटो चलाना कोई आसान काम तो है नहीं ना। सुबह निकलता था, रात को घर में घुसता था, फिर भी जेब में 500 रुपये नहीं इकट्ठे होते थे संगत जी। और मैं गुरु जी के साथ पता है कब जुड़ा हूँ? 2024 के अंदर, पिछले साल ही मैं गुरु जी के साथ जुड़ा हूँ। मैं कोई इतना पुराना गुरु जी को मानने वाला नहीं हूँ बंदा कि मैं कहीं इतने पुराने टाइम से मानता आ रहा हूँ, सालों साल हो गए, नहीं संगत जी। और मैं कभी, आप देखो, संगत को, यानी कि तब तो मेरे लिए वो सवारियाँ ही थी, मैं सवारियों को देखो, जहाँ पे जाना है मेरे को तो पैसे चाहिए ना अपने। किसी को मंदिर जाना है, किसी को गुरुद्वारे जाना है, किसी को कहीं जाना है, तो संगत जी मैं तो अपने पैसे लूँगा ही ना। अब मुझे क्या पता कि उस मंदिर में जाकर इतनी कृपा हो जाती है कि पूरा परिवार ही मतलब कि ब्लेस हो जाता है, पूरे परिवार पे ही कृपा हो जाती है, कल्याण कर देते हैं गुरु जी। मुझे क्या पता संगत जी, मैं सिर्फ सवारी को छोड़ना, वहाँ से आ जाना, बस इतना ही काम था मेरा। जो मेरे ऑटो चलाने का काम है वो यही काम है संगत जी। अब ये थोड़ी मैं किसी को सवारी लेके जा रहा हूँ छतरपुर बड़े मंदिर की, और मतलब संगत जी वहीं पे ही ऑटो रोक के अंदर चला गया माथा टेकने। ऐसा नहीं था संगत जी। बाहरों बाहर से छोड़ा, और बाहर बाहर से ही अपना कोई और सवारी मिल गई, वरना कहीं बाहर आए तो वहाँ से सवारी मिल गई। यही काम है संगत जी मेरा। आप देखो, कम से कम 100 बार गया हूँगा मैं गुरुजी के बड़े मंदिर, और जब गुरुजी भी थे। ऐसी बात नहीं, मैं पिछले 25 साल से ऑटो चला रहा हूँ, 25 साल से। 2007 में भी मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गया था, 2010 में भी गया, 15 में भी गया, 20 में भी गया संगत जी, और 24, 23, 22, हर साल देखो कभी ना कभी तो बंदा जाता ही है, जब काम ही ऐसा घूमने फिरने वाला काम है, ऑटो चलाने का, कहीं से सवारी कहीं छोड़नी है, कहीं से पकड़नी है, यही तो काम है संगत जी। तो कहीं भी जाना पड़ जाता है। आप देखो, तब नसीब में नहीं था, है ना, तब नसीब में नहीं था कि मुझे मतलब गुरुजी का बुलावा नहीं था। आप ये कह लो कि गुरुजी ने तब मुझे बुलाया नहीं था। बुलाया 2024 में, ऐसी बात नहीं है। ऑटो से मैंने अच्छे खासे पैसे कमाए हैं। 25 साल पहले बात और थी संगत जी, आज बात और है ना। 25 साल पहले की चीज़ें कुछ और थी, पर आज की चीज़ें कुछ और हैं संगत जी। आप देखो, गुरु जी महाराज की कृपा, गुरु जी की ब्लेसिंग मुझे मिलनी थी, मुझे मिली है मुझे ब्लेसिंग गुरु जी की। कैसे मिली है बताता हूँ आपको संगत जी। जब बुरा हाल शुरू हो जाता है ना बंदे का, तो फिर ऐसी चीज़ों की तरफ ध्यान लग जाता है। चाहे जितना भी अहंकारी बंदा हो, जितना भी पैसे वाला बंदा हो, जब हाथ टाइट होता है, घर में परेशानियां 100 होती हैं, तो बंदा कहता है यार अब क्या करूं, कहाँ जाऊं, कहाँ माथा टेकूं। तो फिर ऐसी चीज़ें ही याद आती हैं संगत जी। ये सब चीज़ें याद आती हैं फिर। अच्छे वक्त में नहीं याद आता, मंदिर जाना है, गुरुद्वारे जाना है, माथा टेकना है, नहीं याद आता संगत जी। बुरे वक्त में हम लोग कहते हैं, देखो आजकल लोगों का भी यही हाल है। जो गुरु जी की संगत है, मैं ये नहीं कह रहा सारी संगत ऐसी है, आधे से ज़्यादा संगत जब परेशानी होती है तभी गुरु जी के बड़े मंदिर में जाते हैं, अदरवाइज भूल जाते हैं। अब बात तो संगत जी एक गलत है कि जब परेशानी हुई तो गुरु जी के पास चले गए, अदरवाइज गुरु जी को भूल गए। ये बात तो बहुत गलत है, बड़ी गंदी बात है ये। ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि जब ज़रूरत हुई तो गुरु जी करना शुरू कर दिया, और जब कुछ परेशानी नहीं है, कोई बुरा समय नहीं चल रहा, सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है,
तो भूल गए गुरु जी को। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कभी भी ज़िंदगी में, ये बहुत गलत चीज़ है। मानो तो मानते रहो, ना मानो तो बिल्कुल ना मानो, एक तरफ रहो ना संगत जी। जब परेशानी हो जाती है तो गुरु जी की याद आ जाती है, वरना तो कोई जाता नहीं है बड़े मंदिर में फिर जब काम हो जाता है अपना। संगत जी मैं आपको बताऊं अपनी बात, 2024 में एक मुझे आंटी मिलते हैं, मैं अपना ऑटो चला रहा था, आंटी मिलते हैं मुझे कि जाना है ऐसे ऐसे करके ना, छतरपुर की तरफ जाना है। मेरे को अपने पैसों से मतलब, मैंने अपना तय किए पैसे, संगत जी 250 रुपये में तय किया था मैंने, 250 में तय किया कि भाई, तो कहते हैं आंटी ठीक है। मैं उनको पहले 300 बोल रहा था, तो उन्होंने मेरे को 250 में तय किया। संगत जी यहाँ से मॉडल टाउन से मेरे घर के पास ही है, तो 250 में मतलब वो आंटी रेडी हुए, मैंने कहा चलो ठीक है जी, मैं छोड़ देता हूँ आपको, बैठो, आराम से छोड़ दूंगा। मैं गए, संगत जी वो आंटी मुझे बोलने लगे कि अंदर नहीं जाना, अंदर नहीं जाओगे माथा टेकने। मैंने कहा आंटी मैं मानता नहीं हूँ और ना मैं कभी गया हूँ। तो कहते कभी जाओगे भी नहीं। मैंने कहा नहीं ऐसी बात तो नहीं है, चला जाता हूँ, ऐसा नहीं है कि जाऊँगा भी नहीं कभी। तो मैंने कहा आंटी मेरा काम है ना, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं रोजी रोटी कमानी है, बच्चों के लिए पैसे कमाने हैं। अब मैं अंदर जाऊँ, एक आधा घंटा मेरा ख़राब हो जाएगा, एक आधा घंटा 2 घंटे, इतनी देर में मैं 150 कमा तो लूँगा ना कम से कम। तो इसलिए आंटी आप ही चले जाओ, मैं मतलब नहीं जा सकता। तो संगत जी आंटी कहने लगे नहीं नहीं, इतने यहाँ आए हो, यहाँ से वापस जा रहे हो, अंदर जाओ, माथा टेको, जो पैसे कमा रहे हो ना, गुरुजी इतनी कृपा कर देंगे, बैठे बैठे पैसे आने शुरू हो जाएंगे। संगत जी वही हुआ, मैं सच कह रहा हूँ आपसे, वही हुआ, आंटी की बात सच निकली। बैठे बैठे पैसे आने शुरू हो गए, बैठे बैठे, कुछ करना भी नहीं पड़ा जिंदगी में। संगत जी 1 साल हो गया मुझे गुरु जी के साथ जुड़े जुड़े, 1 साल, पूरा 1 साल। आप यकीन करो मेरी बात का, मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि मुझे बैठे बैठे कभी 10,000 भी आएगा या 20,000 भी आएगा या 25,000 भी आएगा। संगत जी तब मेरा एक ऑटो था, आज मेरे 4 ऑटो हैं दिल्ली में, 4 ऑटो हैं संगत जी। हर एक ऑटो से 15,000 रुपये महीने का मिलता है, किराया 500 रुपये रोज के, खाली किराए की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। 4 ऑटो के पूरे 60,000 रुपये संगत जी मुझे मिलते हैं, पूरे 60,000 रुपये। ये कृपा नहीं तो और क्या है, ये ब्लेसिंग नहीं तो और क्या है संगत जी, आप मुझे बताओ जरा। ये कृपा ही तो है, ये ब्लेसिंग ही तो है गुरु जी की। संगत जी ऐसी कृपा गुरु जी महाराज सबके ऊपर करते हैं, गुरु जी कभी भेदभाव नहीं करते कि मैंने इसको ब्लेस करना है तो इसको नहीं करना, इस पे कृपा करनी है तो इस पे नहीं करनी। गुरु जी महाराज के लिए सब संगत बराबर है, सब लोग बराबर हैं, उनके लिए कोई भेदभाव नहीं करते गुरु जी महाराज। तो संगत जी आप खुद देख लो, इतनी कृपा, इतनी ब्लेसिंग गुरु जी की। ये मेरा गुरु जी का बहुत ही छोटा सत्संग है, पता नहीं आपको अच्छा लगा है या नहीं लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा है ना तो प्लीज़ आप इस सत्संग को लाइक कर दो, शेयर कर दो। बिना लाइक शेयर किए मत जाना संगत जी, मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है। बाकी आप सभी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सारी संगत को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी तो ये था गुरु जी का आज का चमत्कारी सत्संग। कैसा लगा आपको ये गुरु जी का स्पेशल सत्संग? एक बारी ना कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये गुरु जी का चमत्कारी सत्संग कैसा लगा, अच्छा लगा या फिर बुरा लगा। संगत जी आजकल तो ना आप लोग बताते ही नहीं हो कि हमने सत्संग सुन लिया है, गुरु जी की बड़ी कृपा हुई है,
गुरु जी की बड़ी ब्लेसिंग मिली है। संगत जी बस आप लोग चुपचाप आते हो और चुपचाप ही चले जाते हो। कितनी गलत बात है संगत जी, ऐसा थोड़ी करना चाहिए आपको। संगत जी इतनी इतनी मेहनत से संगत अपने सत्संग शेयर करती है। इतनी इतनी देर बोलना कोई आसान बात थोड़ी होता है संगत जी। आधा आधा घंटा, एक एक घंटा बोलते रहना आसान थोड़ी होता है। मेहनत लगती है, टाइम लगता है संगत जी। अगर आपको कोई बोले ना कि 5 मिनट आपने बोलने हैं किसी के सामने, आप नहीं बोल पाओगे। आपके लिए 5 मिनट भी बोलने मुश्किल हो जाएंगे संगत जी। आपको दिक्कत आ जाएगी 5 मिनट के अंदर ही। और उस संगत के बारे में सोचो जो आधा आधा घंटा बिना रुके बिना थके अपना सत्संग शेयर करते रहते हैं, और आप लोग चुपचाप आए और चुपचाप ही चले गए। जबकि सामने आ रहा है कमेंट करने वाला, जो बटन है ना संगत जी, जो ऑप्शन है कमेंट करने वाला, बिल्कुल सामने आ रहा है, फिर भी आप लोग एक कमेंट तक नहीं करते हो। कितना बुरा लगता होगा संगत को, कितना दुख होता होगा संगत जी। संगत बेचारी इतनी दूर दूर से अपने सत्संग शेयर करती है। कोई दिल्ली से, कोई गुड़गांव से, कोई नोएडा से, कोई हरियाणा से, तो कोई पंजाब से। पूरे इंडिया में इस समय गुरु जी की संगत है, और पूरे इंडिया से ही गुरु जी की संगत हर रोज डेली बेसिस पे अपने लाइव सत्संग इस चैनल के ऊपर शेयर करती हैं। लाइव सत्संग, कोई आधे घंटे का सत्संग शेयर करता है, कोई 1 घंटे का सत्संग शेयर करता है, तो कोई 2 घंटे का सत्संग शेयर करता है। और आप लोग संगत जी एक कमेंट तक नहीं करते हो। अगर आप एक कमेंट कर भी दोगे तो क्या चला जाएगा? आपके पैसे थोड़ी लग रहे हैं संगत जी, बिल्कुल फ्री है कमेंट करना। अगर आप ये लिख भी दोगे कि हमने आपका सत्संग सुना, गुरु जी की बड़ी कृपा हुई, गुरु जी की बड़ी ब्लेसिंग मिली, तो क्या चला जाएगा आपका? कुछ भी नहीं जाने वाला संगत जी। बल्कि संगत को इतना अच्छा लगेगा। आप लोग सोचते नहीं हो ना संगत के बारे में, आप सिर्फ अपने मन की करते हो संगत जी, अपने मन की करते हो बस। आप लोग आप अपने ऊपर लेके देखो ये बात कि आप किसी के आगे आधा घंटा बोलते रहो, और वो सामने वाला बंदा ना आपको हाँ बोले ना ना बोले, ना यस बोले ना नो बोले, ना अच्छा ना बुरा, कुछ भी ना बोले, और वहां से चला जाए चुपचाप, तो आपको कितना बुरा लगेगा? बुरा लगेगा ना संगत जी। आप भी तो बोलोगे यार मैं पागल हूं, मैं इतनी देर से अपना सत्संग शेयर कर रहा हूं, मैं इतनी देर से अपनी बात कह रहा हूं, तो कुछ तो बोलना चाहिए ना, अच्छा बुरा, हाँ ना, यस नो। तो वैसा ही इस समय संगत को लगता है। संगत को भी बुरा लगता है कि हम इतनी देर से अपना सत्संग शेयर कर रहे हैं, इतनी देर से बोलते जा रहे हैं। आप कुछ तो बोलो। अच्छा लगा तो भी बताओ, बुरा लगा तो भी शेयर करो। संगत जी लिखना तो चाहिए ना, कमेंट करने में आपका कुछ भी नहीं जा रहा, कुछ भी नहीं जा रहा संगत जी, फिर भी आप लोग नहीं करते हो। मुझे तो आपकी बात समझ में ही नहीं आती है संगत जी। अगर आप एक कमेंट कर भी दोगे ना, तो संगत को इतना अच्छा लगेगा, संगत भी बोलेंगी कि चलो कोई तो है जो हमारे सत्संग को सुन रहा है, कोई तो है जो हमारी आवाज को सुन रहा है, कोई तो है जो हमें कमेंट करके भेज रहा है। संगत को इतना अच्छा लगेगा संगत जी, पर आप लोग सुनते ही नहीं हो ना, अपने मन की करते हो। आप तो ऐसे करते हो जैसे आपके बड़े सारे पैसे लग रहे हैं कमेंट करने में। पैसा संगत जी मैं आपका 1 रुपया भी नहीं लगने दूंगा कभी जिंदगी में। बल्कि मैं तो खुद मना करता हूं संगत को कि आपने कभी किसी को भी गुरु जी के नाम पे पैसा नहीं देना। आजकल ना बड़े लोगों ने अपने बिजनेस खोले हुए हैं, बिजनेस बनाए हुए हैं बड़े। आप देखो, गुरु जी का स्वरूप चाहिए तो पैसा,
गुरु जी का लॉकेट चाहिए तो पैसे दो, गुरु जी का ब्रेसलेट चाहिए तो पैसे दो। ये संगत जी लोगों ने अपने काम धंधे खोल लिए हैं। जो लोग घर बैठे हुए थे ना, वो अपने काम धंधे खोल के बैठ गए हैं। गुरु जी का स्वरूप इतने का, छोटा स्वरूप इतने का, बड़े वाला स्वरूप इतने का, गुरु जी का ब्रेसलेट इतने का। संगत जी बताओ, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। मैं तो खुद मना करता हूं संगत को कि आपने कभी भी गुरु जी का स्वरूप पैसे देकर नहीं खरीदना, लेना ही नहीं है पैसे देके। तो अपने आप मिलेगा तो मिलेगा, वरना कोई बात नहीं, चाहे 1 साल लग जाए चाहे 2 साल लग जाए। संगत जी गुरु जी अपने आप आपके घर में आएंगे, आप चिंता क्यों करते हो? गुरु जी खुद चल के आपके घर में आएंगे। आप जल्दबाजी में पैसे देकर गुरु जी का स्वरूप खरीद लेते हो। बल्कि पाप आप, चलो वो तो लोग कर रहे हैं पाप, पर आप खुद भी उस पाप में ना शामिल हो रहे हो। आप खुद भी बहुत बड़ा पाप कर रहे हो उनके चक्कर में आके, उनकी बात सुन के। वो तो जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं, वो तो गलत काम कर रहे हैं, वो तो कर रहे हैं संगत जी, अपना बिजनेस चला रहे हैं, काम धंधे खोल के बैठे हैं, दुकानें खोल के बैठे हुए हैं। हमें तो संगत जी गलत काम नहीं करना ना, हमें तो सही चीज करनी है ना, जो गुरु जी ने बोला हुआ है। तो मैं तो खुद मना करता हूं संगत को, पर संगत सुनती ही नहीं है ना बात को। सारी कहानी ही है कि संगत अपनी करती है, मनमानी करती है अपनी। कोई किसी की बात नहीं सुनता आजकल संगत जी, कोई किसी की बात सुन के खुशी नहीं है। तो आप लोग ना कमेंट जरूर किया करो। और चलो आपने अच्छा बुरा नहीं लिखना, कोई बात नहीं, आपकी बात मान लेते हैं। आपने अच्छा बुरा नहीं लिखना, आपके पास टाइम नहीं है इतना, ठीक है, तो आप सिंपल सा जय गुरु जी लिख दो, शुक्राना गुरु जी लिख दो। या फिर उसमें भी आपको दिक्कत है, या फिर उसमें भी आपको प्रॉब्लम है जय गुरु जी लिखने में और शुक्राना गुरु जी लिखने में। संगत जी जहां गुरु जी का नाम आ जाता है ना, वहां सारी चीजें आ जाती हैं, वहां फिर किसी और चीज की ना कमी नहीं होती। जहां गुरु जी आ गए वहां सब कुछ आ गया, वहां फिर कुछ और नहीं चाहिए होता। एक बार गुरु जी लिख दिया, जय गुरु जी लिख दिया, तो समझो सब कुछ लिख दिया। तो आप वैसे कर दिया करो संगत जी, पर कमेंट जरूर करना। बिना कमेंट किए आपने नहीं जाना। आप सब लोग वादा करो कि आप सब कमेंट करके जाओगे, ऐसे बिल्कुल भी नहीं जाओगे संगत जी, वादा करके जाओ। और आप सबसे संगत जी देखो, मेरी एक हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है कि आप ना कभी भी गुरु जी से मांगा मत करो। क्योंकि देखो हमें नहीं पता होता हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। हम करते हैं जल्दबाजी, क्योंकि हम हैं इंसान, हम करते हैं बड़ी जल्दबाजियां। एक चीज चाहिए गुरु जी से मांग ली। संगत जी इंसान है, आज एक चाहिए तो कल 2 चाहिए। आज किसी को 10,000 रुपए की जरूरत है, गुरु जी से जाके बोल दिया। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको ये बात, एग्जाम्पल के तौर पे लेना। गुरु जी से जाके बोल दिया, गुरु जी मुझे 10,000 रुपए की जरूरत पड़ गई है, आप अपनी कृपा करो। गुरु जी महाराज तो है ही दयालु कृपालु, हमारे भोले भंडारी शिव जी महाराज। वो कभी अपनी संगत को मना नहीं करते, कभी अपनी संगत को ना नहीं करते गुरु जी। एक बार जो मांग लिया वो आपको मिल जाएगा संगत जी। तो गुरु जी आपको 10,000 रुपए दे देंगे, कहीं ना कहीं से आपका साधन बना देंगे गुरु जी, आपके पास पैसे आ जाएंगे। पर संगत जी हम लोग ना इंसान हैं, हमारा पेट नहीं कभी भर सकता। आज 10,000 की जरूरत है तो कल 20,000 की जरूरत पड़ेगी, परसों 50,000 रुपए की जरूरत पड़ेगी, और एक दिन भी आएगा ऐसा कि 1,00,000 की जरूरत भी पड़ सकती है। तो संगत जी कभी भी ना गुरु जी से मांगना नहीं चाहिए, उनको अपने आप देने दो, अपने आप देंगे संगत जी। उनको पता नहीं है क्या अपनी संगत को देना है? वो आपसे ज्यादा जानते हैं, आपको पता ही क्या है अपने बारे में। हम लोग तो देखते हैं आज और कल के बारे में सोचते रहते हैं, आज ये कर लेंगे तो कल ऐसा कर लेंगे, परसों ऐसा कर लेंगे।
गुरुजी ये चीजें नहीं देखते। गुरुजी देखते हैं 5 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा इसका, 20 साल बाद इसके पास क्या होगा। गुरुजी ऐसे देखते हैं संगत जी। और हम लोग आज और कल के चक्कर में ही पड़े रह जाते हैं। तो कभी भी आपने गुरुजी से नहीं मांगना, बल्कि देखो हम लोग मांगते हैं तो कम मांगते हैं। हम मांगते हैं अपने हिसाब से। एक कोई परेशानी आ गई तो पहुंच गए गुरुजी के पास, गुरुजी परेशानी आ गई। छोटी छोटी बातों के लिए गुरुजी को तंग नहीं करना चाहिए संगत जी। परेशानियां लाइफ में आती हैं, सबके आती हैं। ऐसा कोई बंदा है जिसकी लाइफ में परेशानी ना आई हो? हर एक बंदे की लाइफ में आती हैं परेशानियां। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम लोग बात बात पे गुरुजी के पास पहुंच जाएं, गुरुजी ऐसा करो, गुरुजी वैसा करो। क्या गुरुजी इतने फ्री बैठे हुए हैं हमारे काम करने के लिए? गुरुजी को और भी तो काम होते हैं संगत जी। ये थोड़ी कि अपना काम हुआ तो गुरुजी के पास चले गए, अपना काम जब सारे काम हो गए तो गुरुजी को ही भूल गए। ऐसा थोड़ी करना चाहिए। ऐसे लोग भी भरे पड़े हैं। जब काम होता है ना तो गुरुजी के पास चले जाते हैं, गुरुजी ये कर दो, गुरुजी वो कर दो, गुरुजी ऐसा कर दो तो गुरुजी वैसा कर दो। जब सारे काम हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स लाइफ में से खत्म हो जाती हैं, चली जाती हैं परेशानियां, तो गुरुजी के पास शुक्राना करने के लिए भी वो लोग नहीं जाते संगत जी। ऐसे लोग भरे पड़े हैं, हमारे आसपास ही बैठे हैं। दूर नहीं है ये लोग संगत जी। ये दुनिया है। अच्छे लोग भी हैं तो बुरे लोग भी उतने ही हैं, बल्कि ज्यादा हैं। अच्छे तो बहुत थोड़े से लोग हैं, बुरे तो भरे पड़े हैं हर घर में संगत जी। तो कभी भी गुरुजी से मांगना नहीं है। और संगत जी एक बात और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आजकल ना ऐसे लोग बहुत हैं, जब कोई काम होता है ना संगत जी, तो गुरुजी के पास जाके रोते हैं, रोना धोना, नाटक, मैं 5 बार आऊँगा, 500 बार आऊँगा, 5 वीरवार आऊँगा या आऊँगी, ऐसा बोल देते हैं। ठीक है कि गुरुजी मेरा ये काम कर दो तो मैं 5 बार सोमवार वाले दिन आपके पास में आऊँगा बड़े मंदिर में, या फिर वीरवार वाले दिन मैं आऊँगी। और जाते भी नहीं है, फिर बोल आते हैं गुरुजी को, फिर जाते भी नहीं है संगत जी। ऐसे लोग भी हैं। देखो कितनी गलत बात है। क्या गुरुजी सिर्फ ये कामों के लिए बैठे हैं आपके? आप छोटी छोटी बातों के लिए गुरुजी को तंग करते रहते हो, गुरुजी को परेशान करते रहते हो। क्या गुरुजी इतने फ्री बैठे हैं संगत जी? संगत जी कभी भी, एक तो पहली बात गुरुजी से मांगना नहीं है, एक तंग नहीं करना बार बार। ऐसे लोग भरे होते हैं संगत जी, मतलब भरे पड़े हैं ऐसे लोग ना, हर घर में ही है मैं तो कहूंगा। जब भी कोई दिक्कत, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, घर में कुछ खत्म हो गया, लाइट चली गई, गुरुजी लाइट आ जाए, गुरुजी ये आ जाए। फोन की बैटरी खत्म हो गई तो गुरुजी फोन की बैटरी हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। हल्का सी कोई तबीयत खराब हो गई, कोई बुखार हो गया, खांसी जुकाम हो गया, कोई पेट में दर्द हो गई, कुछ हो गया, तो गुरुजी ऐसा कर दो ठीक हो जाएगा। संगत जी ये चीजें नहीं करनी चाहिए, ये गलत चीजें हैं संगत जी। क्या गुरुजी इतने फ्री हैं? आप बताओ, मुझे जरा बताओ। अगर आपने सच्चे दिल से गुरुजी से कोई बात करनी है ना, तो गुरुजी के या तो आप बड़े मंदिर में जाओ, अगर नहीं जा सकते कोई बात नहीं, तो आप अपने घर के गुरुजी का जहां पे स्वरूप है ना संगत जी, वहां पे जाओ, गुरुजी से बातें करो। गुरुजी आपको, आपकी बातों के आंसर्स आपको मिलेंगे, जवाब मिलेंगे संगत जी। जो आप गुरुजी से पूछोगे ना, तो गुरुजी आगे से आपको रिस्पॉन्स करेंगे, आपको जवाब देंगे। आप क्वेश्चन कुछ पूछोगे तो गुरुजी उसका आंसर आपको देंगे संगत जी। तो ये छोटी छोटी चीजों के लिए कभी भी गुरुजी को तंग नहीं करना चाहिए। अपने आप मिलेगा, ज्यादा ही मिलेगा, कम नहीं मिलने वाला संगत जी। मैं ना आपको फॉर एग्जाम्पल एक अंकल जी का बताता हूं। एक अंकल जी गुरुजी की संगत हैं, जो बहुत टाइम से
गुरुजी को मानते आ रहे थे, बहुत टाइम से गुरुजी को मानते थे। संगत जी उनके ना मतलब उनका काम नहीं चलता था बिल्कुल भी। उनकी शॉप थी यहीं दिल्ली में, उनका ना संगत जी काम नहीं चलता था। बड़े परेशान, बड़े दुखी। देखो आजकल काम ना हो, पैसे की दिक्कत तो फिर हर किसी को हो ही जाती है। जब काम ही ना हो, पैसा ही ना हो, तो बंदा क्या करेगा। घर परिवार तो मतलब संगत जी सभी का होता है ना। घर परिवार होता है, बच्चे होते हैं, खर्चा होता है। आजकल महंगाई आसमान छू रही है, सारी चीजें देखनी पड़ती हैं संगत जी। तो वो अंकल जी ना हर रोज संगत जी गुरुजी के पास जाके ना गुरुजी को यही बोलते रहते थे, गुरुजी मेरा काम चलवाओ, गुरुजी मेरा काम चलवाओ। दुकान पे काम नहीं है, खर्चे पानी के भी पैसे नहीं निकल रहे हैं दुकान से। अब संगत जी गुरुजी का आपको पता ही है, गुरुजी हमारे बड़े भोले भंडारी हैं, बड़ी कृपा करते हैं, बड़ी ब्लेसिंग मिलती है गुरुजी की। तो गुरुजी ने उनको उनका काम चलवा दिया, अच्छा खासा काम चल गया। जहां अंकल दुकान पे खाली बैठ बैठ के घर पे वापस आ जाते थे ना, अब इतना काम होने लग गया। रात को 11-11 बजे, 12-12 बजे अंकल शॉप बंद करके घर पे आते थे। काम अच्छा था, पैसा अच्छा आ रहा था, तो कोई दिक्कत परेशानी थी नहीं। अब संगत जी जब पैसा आना शुरू हो गया, अच्छा खासा पैसा आना शुरू हो गया, अब देखो इंसान है, पेट तो कभी भरता नहीं इंसानों का। अब अंकल जी फिर से गुरुजी के पास जाना शुरू हो गए। अब गुरुजी से पता है अंकल क्या बोलते थे, गुरुजी जो ये पैसा आ रहा है ना, ये कम आ रहा है, मुझे ज्यादा पैसा चाहिए, मुझे और पैसा चाहिए गुरुजी। ऐसा कुछ कर दो कि मेरे पास 1-1 करोड़ रुपए आना शुरू हो जाए रोज का, मुझे 1 करोड़ रुपए आया करे। अब संगत जी ये बात इनके लिए ठीक नहीं थी अंकल जी के लिए, क्योंकि गुरुजी को सब पता होता है ना कि कितना देना है, कब देना है, किस दिन देना है और क्यों देना है। गुरुजी सब जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, कुछ नहीं जानते हम लोग। तो अब क्या हुआ, अंकल फिर से गुरुजी के पास जाना शुरू कर दिया, रोज रोज कर मतलब जाना, वहां पे रोना धोना अलग से था संगत जी बड़े मंदिर में। अब हुआ क्या, अब गुरुजी ने कुछ टाइम तक ना होल्ड पे रख दिया। अब अंकल बोलने लग गए, गुरुजी सुन नहीं रहे, गुरुजी हमारी सुनते ही नहीं है, पता नहीं क्या हो गया, गुरुजी सुनते ही नहीं, सुनते ही नहीं। जगह जगह बोलना शुरू कर दिया गुरुजी का कि देखो गुरुजी सुन नहीं रहे आजकल, पता नहीं क्या हो गया गुरुजी को। अब गुरुजी को देखा गुरुजी ने कि ये तो मेरे बारे में ही बोलता जा रहा है, तो गुरुजी ने संगत जी उनको ना चाहते हुए भी ना 1 करोड़ रुपए दिलवा दिया। मतलब कहीं ना कहीं से साधन बना के ना, देखो अब गुरुजी खुद थोड़ी ना आएंगे उनको पैसे देने के लिए, तो गुरुजी ने उनका संगत जी साधन बना दिया। मतलब जो रास्ते थे ना पैसे आने वाले, जो रास्ते थे, रास्ते खोल दिए, तो पैसा आ गया घर में, 1 करोड़ रुपए आ गया। अब जब पैसा नहीं था तब अंकल परेशान, पैसा नहीं आ रहा, 1 करोड़ नहीं मिला, 1 करोड़ नहीं मिला। अब जब मिल गया तो परेशान, अब क्या करूं पैसों का। ये बड़ी गंदी बात है संगत जी। जब नहीं था तब भी परेशान, जब आ गया तब भी परेशान। तो गुरुजी क्या करें इसमें बताओ आप। अब पैसा आ गया 1 करोड़ रुपए, अब समझ ही ना आए क्या करूं अंकल को, कभी यहां तो कभी वहां। अब जब इतना पैसा घर में पड़ा हुआ है किसी के, तो संगत जी देखो बात तो फैल ही जाती है ना फिर, कि उस घर में इतना पैसा पड़ा हुआ है, वहाँ इतना कैश पड़ा हुआ है, पैसा है। आजकल 100-100 रुपए के लिए लोग क्या से क्या काम कर देते हैं, मार देते हैं एक दूसरे को। तो 1 करोड़ की तो बात आप सोच ही सकते हो संगत जी, एक अमाउंट भी तो बहुत है ना। अब जब बात फैलने लगी तो चोरों को पता चल गया, आसपास के चोरों को, जो ऐसा काम करते हैं, छीना चपटी का काम करते हैं, चोर होते हैं, उचक्के होते हैं, सबको पता चल गया कि अंकल जी के घर में 1 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है। तो एक दिन चोर आए और चोरों ने अपना काम करा और सारे पैसे चुरा के चले गए। अंकल जी तब घर पे नहीं थे। संगत जी सारे पैसे चोर ले गए, बताओ आप। अंकल जी फिर खाली के खाली, फिर परेशान।
अब चोरी हो गई घर में, अब फिर दुखी, फिर गुरुजी के पास। तो संगत जी आप मुझे बताओ, क्यों मांगना था? क्या जरूरत पड़ी थी मांगने की? इतनी क्या इमरजेंसी पड़ी थी कि गुरुजी से 1 करोड़ रुपए मांगना है? और पता भी है गुरुजी दे देंगे, मांगने पर गुरुजी दे देंगे आपको, फिर भी आप मांगते रहते हो। बताओ, अब अगर अंकल ना मांगते, ना पैसे मिलते, ना घर में चोरी होती, रोज रोज की लाखों की सेल तो हो ही रही थी ना दुकान के ऊपर। तो इतना भी लालच नहीं करना चाहिए संगत जी। लालच बुरी बला होती है। थोड़ा सा वेट करना चाहिए, सब्र रखना चाहिए। हम लोग करते हैं जल्दबाजियां, और फिर जल्दबाजी के तो सारे काम ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही होते हैं सारे काम जल्दबाजी के। तो कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। देखो अंकल को पैसे आए भी चले भी गए, फिर खाली के खाली। किस्मत में नहीं था ना, पर जानबूझ के मांगा, जानबूझ के लिया, तो हाथ से चला गया सारा कुछ। तो कभी भी देखो, ये सीख मिलती है हम लोगों को, कभी भी गुरुजी से नहीं मांगना, अपने आप मिलेगा, बहुत अच्छी बात है। ना मिले तो भाग्य में नहीं है ना। देखो अंकल के नहीं था भाग्य में, मांग लिया, आया तो फिर चला गया पैसा। तो इसलिए संगत जी, सत्संग को सुना करो, ध्यान से सुना करो, लाइक किया करो, शेयर किया करो, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो संगत जी। एक एक सब्सक्राइब करने से बहुत आगे तक जाएगा ये चैनल। सो प्लीज, बाकी आप सबको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।